हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वीरेन ठाकुर एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास +2 बुक फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीस जंग। तो चलिए इसकी थीम की बात करते हैं। इसकी थीम है द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। उन बच्चों का इसमें दुख और दर्द बताया गया है जो बहुत ही कम एज में लेबर की तरफ धकेल दिए जाते हैं और स्कूलिंग की अपॉर्चुनिटी से जिनको वंचित रखा जाता है या वो वंचित रह जाते हैं। सब थीम की अगर बात करें, द केयरलेसनेस ऑफ सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल क्लास टू द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। अब यहाँ पे नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस का एटीट्यूड जो है वो बताया गया है, किसका? सोसाइटी का और पॉलिटिकल क्लास का। किसकी तरफ? पुअर लोगों की तरफ। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। अनीस जंग हैज ट्राइड टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ लाइफ ऑफ पुअर पीपल एंड द चिल्ड्रन हु आर एक्सप्लॉइटेड आइदर बाय देयर uneducated and poor helpless parents and the society who employ them as child laborers. Spring of life refers to happiness। तो ये lost spring इसलिए है क्योंकि उनकी happiness वाला टाइम जो है वो उनसे छीन लिया जाता है, चाहे इसे उनके पेरेंट्स की नाकामी कहिए या पैसा कमाने की होड़ में उनको शिक्षा से वंचित रखने की बात कह लीजिए, या फिर ब्यूरोक्रेट्स की या पॉलिटिकल जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी नाकामी कह लीजिए। लॉस्ट स्प्रिंग इज लॉस्ट हैप्पीनेस। सीमापुरी इज ऑन द बॉर्डर और पेरिफेरी ऑफ दिल्ली वेयर अबाउट 10,000 families of rag pickers live. They have come from ढाका बांग्लादेश in 1971। वो ढाका बांग्लादेश से 1971 में आए थे। As their lands and houses were devastated, means destroyed by storm. Settlement at सीमापुरी। उनकी सेटलमेंट जो थी वो सीमापुरी में हुई। Huts, mud houses, tarpaulin and tin roofed, poor sanitation, no safe drinking water, no sewage, compelled to live substandard life in slum. Though they are on the outskirts of Delhi, they are living in a miserable life which is नो वे कैन मैच द लाइफ ऑफ दिल्ली। कंपैरिजन अगर किया जाए दिल्ली की लाइफ से तो वो काफ़ी दूर हैं दिल्ली की लाइफ से, क्योंकि दिल्ली में हर चीज़ डेवलप्ड आपको मिलेगी, लेकिन दिल्ली के नज़दीक होने के बावजूद भी सीमापुरी का एरिया जो है वहाँ पे सीवेज सिस्टम नहीं है। टारपुलिन वाली छत के हाउसेस में वो रहते हैं, मड हाउसेस हैं, टिन रूफ्ड उनके हाउसेस हैं, पुअर सैनिटेशन सिस्टम वहाँ पे है। तो ये कोई भी कंपैरिजन जो है दिल्ली को मैच नहीं कर सकता। दे हैव राशन कार्ड्स टू बाय ग्रेन्स एंड वोट बैंक्स फॉर पॉलिटिशियंस बट आर कंपेल्ड टू लीड अ पुअर लाइफ। उनके पास राशन कार्ड्स तो हैं ग्रेन्स को खरीदने के लिए, लेकिन वो पॉलिटिशियंस के वोट बैंक्स हैं और कंपेल किए जाते हैं कैसी लाइफ जीने को? पुअर लाइफ जीने को। Both children and elders are rag pickers. Garbage holds different meanings. For elders, it is means of livelihood, but for children, it is gold mine. They get surprises, coins and currency notes. अब देखिए अलग अलग मीनिंग है। जो बड़े हैं उनके लिए ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल है गार्बेज पिकिंग करना, और बच्चों के लिए ये कैसा एक फ़न की तरह है जहाँ पे उन्हें कभी कॉइन्स मिल जाते हैं, कभी करेंसी नोट्स मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी खुश होते हैं। Children are deprived of schooling, fulfilling their dreams and wearing shoes. They are the gang of rag pickers who move in local areas barefooted with semi-naked body, collecting and carrying bags full of rags. और यहाँ पे इनकी कम्युनिटी में एक लड़का है साहिब आलम, जो कि एक हीरोइक फिगर है इस चैप्टर में। जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, रैग पिकर हुज नेम means Lord of Universe is ironical as he is a rag picker। इसके नाम का मतलब तो है
लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन सच्चाई में वो तो एक रैग पिकर है। तो इसके नाम का मतलब बिल्कुल भी सार्थक नहीं है यहाँ पर। ही इज़ 10 years old, हैज़ अ ड्रीम टू गो टू स्कूल, wear tennis shoes and play tennis, but these are his unfulfilled dreams. Gets a discarded pair of tennis shoes, later works in a tea stall, rupees 800 rupees as a salary, but is no more master of his own, has no freedom now. He is thus unhappy. The weight of tin canister is heavier than the bag of rags. क्योंकि जब वो रैग पिकर था तो उस टाइम जो बैग का भार था वो उसे अच्छा लगता था, क्योंकि वो फ्री था, फ्रीडम थी उसे। लेकिन अब किसी के अंडर वो काम कर रहा है 800 रुपये महीना, तो अब वो अपनी इच्छाओं का मालिक नहीं रहा है। अब ये दूसरा पार्ट है इसका। ग्लास बैंगल फैक्ट्री एट फिरोजाबाद, इट इज़ हब फॉर बैंगल मेकिंग। वर्किंग प्लेस की अगर बात करें तो स्मॉल हट्स, डार्क, नो लाइट एंड वेरी पुअर वेंटिलेशन, हाई टेम्परेचर, फुल ऑफ स्मोक्स, लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल हट्स थे, बिल्कुल कम वेंटिलेशन थी यहाँ पे, लाइट का सिस्टम भी नहीं था, हाई टेम्परेचर थे फर्नेसेस होने की वजह से, और स्मोक्स के साथ भी ये लेन्स जो थे भरे हुए थे। शैंटी टाउन थे इनके, रफली बिल्ट टाउन से, और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हॉवेल्स थे वही बने हुए थे, जो झोंपड़ियाँ थी वही बनी हुई थी। स्टिंक ऑफ गार्बेज, हॉवेल्स ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग वॉल्स, अनस्टेडी doors, no windows, very narrow lane, overcrowded with humans and animals, thousands of adults and 20,000 children work there. बहुत सारे adults और 20,000 children इन फर्नेसेस में, जो फिरोज़ाबाद ग्लास ब्लोइंग और ग्लास मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे काम करते। तो ये चाइल्ड लेबर को भी जो राइटर ने है हाईलाइट किया हुआ है, इस प्रॉब्लम को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ग्लास बैंगल्स एडवर्सली अफेक्ट्स देयर आइज एंड लंग्स। अब इनके हेल्थ हैजर्ड्स क्या हैं कि ये उनकी आंखों को और उनके लंग्स को भी काफ़ी बुरी तरह प्रभावित करते हैं, जो डस्ट ग्लास पॉलिश करने के बाद निकलती है वो। इकोनॉमिक कंडीशन की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन है उनकी। वेरी बैड, एक्सप्लॉइटेड बाय साहूकार्स, मनी लैंडर्स, मिडलमैन, politicians, police and bureaucrats. All the profits are backed by them. Workers are not allowed to form guilds or workers union. एक ग्रुप भी नहीं बना सकते थे वो, अगर वो बनाते थे तो उनको पीटा जाता था। They are compelled to lead substandard, unhealthy and deprived life. Possible hazards क्या थे? Accidents, loss of vision, skin burns, bronchitis, physical and mental weakness and genetic problems. मुकेश यहाँ पे हीरोइक फिगर है, जो एक रे ऑफ होप है इनकी कम्युनिटी के लिए, और थोड़ा डिफरेंटली उसका विजन है लाइफ के प्रति, बिल्कुल डिफरेंटली सोचता है, अलग सोचता है, क्या करना चाहता है वो लाइफ में। तो इसके बारे में राइटर ने मुकेश से बात की। अ चाइल्ड लेबर इन फैमिली प्रोफेशन ऑफ बैंगल मेकिंग एट फिरोजाबाद। He is daring and different from other young children of Firozabad who have submitted to age-old miseries and traditional profession. Workers do not get even 2 times meal every day. Mukesh wants to become a motor mechanic and his own master. He is ready to travel long way to garage. अब यहाँ पे इसकी डिटेल समरी हम देखते हैं। मैंने आपको शॉर्ट समरी बताई है, अब डिटेल समरी में आपको और सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग डिटेल समरी। सर्चिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। द ऑथर कम्स अक्रॉस साहिब एवरी मॉर्निंग। साहिब लेफ्ट हिज होम इन ढाका लॉन्ग टाइम अगो। ही इज ट्राइंग टू फाइंड गोल्ड इन द हीप्स ऑफ गार्बेज इन द नेबरहुड। वो क्या कर रहा है? गोल्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पे? जो उसके नेबरहुड में हीप्स पड़ी हुई है गार्बेज की, ढेर पड़ा हुआ है गार्बेज का। ऑथर आस्क्स Sahib why he does that. Sahib mutters that he has nothing else to do. उसके पास और कुछ नहीं है, और यहाँ उनकी सराउंडिंग में, नेबरहुड में कोई स्कूल भी नहीं है जहाँ वो जाके शिक्षा प्राप्त कर सके। He is poor and works barefooted. अब ये बात जो है वो ऑथर को पता लगी।
अब देखिए सीमापुरी के बारे में जो राइटर है उसने हमें बताया है, अ होम फॉर रैग पिकर्स फ्रॉम बांग्लादेश। देयर आर 10,000 अदर शूलेस रैग पिकर्स लाइक साहिब। दे लिव इन सीमापुरी ऑन द आउटर एज ऑफ दिल्ली। अब सीमापुरी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है, आउटर एरिया में है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन बट डिवॉइड ऑफ सेवेज। सेवेज सिस्टम भी वहाँ पे नहीं है। सीवेज सिस्टम में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी नहीं है जो कि डर्टी वाटर को बाहर निकालता हो। दे आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट आइडेंटिटी। बिना किसी आइडेंटिटी के वो 30 सालों से ज़्यादा तक यहाँ पे रह रहे हैं। दे हैव राइट टू वोट विद राशन कार्ड्स। दे गेट ग्रेन्स। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। खाना सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी नहीं उनके अनुसार। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit home. जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है वहाँ वो अपने टेंट जो हैं उन्होंने गाड़ देते हैं और वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये उनका ट्रांजिट होम बन जाता है, मोबाइल होम बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम एंड बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और सर्वाइवल क्या है सीमापुरी में? सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग। इन सीमापुरी सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग थ्रू द ईयर्स। रैग पिकिंग हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। ये फाइन आर्ट भी बन गया है, यहाँ से इस मटेरियल को फाइन आर्ट में भी कन्वर्ट करते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल में भी कन्वर्ट करते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड एंड अ रूफ ओवर देयर हेड्स। इंटरेक्शन बिटवीन साहिब एंड द राइटर। समटाइम्स साहिब फाइंड्स अ रुपी और इवन अ 10 रुपी नोट इन द गार्बेज हीप। कभी कभी साहिब को 10 रुपी का नोट मिल जाता है किसमें? गार्बेज हीप में। देन देर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वन विंटर मॉर्निंग द ऑथर फाइंड साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ अ नेबरहुड क्लब। साहिब्स अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। ही इज वॉचिंग 2 young men प्लेइंग टेनिस। लेकिन टेनिस तो बहुत महंगी गेम है, उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। They are dressed in white. Sahib likes the game but he is content to watch it standing behind the fence. वो इस गेम को पसंद करता है लेकिन content means satisfied है इस गेम को दूर से ही देखते हुए। Sahib is wearing discarded shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. जो barefoot walk करता हो उसके लिए होल के साथ भी अगर कोई शूज़ मिल जाएं तो उसके लिए एक ड्रीम पूरा होने वाली बात है। बट टेनिस इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन टेनिस आउट ऑफ रीच है क्योंकि टेनिस बहुत महंगी गेम है। साहिब गेट्स अ स्मॉल जॉब। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इन हिज हैंड is a steel canister. He works in a tea stall. He is paid 800 rupees and all his meals. Sahib is no longer his master. His face has lost the carefree look. He doesn't seem happy working at the tea stall. बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को अब अपनी मर्जी से पूरा नहीं कर सकता है, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। I want to drive a car. इसका सेकेंड पार्ट है मुकेश से रिलेटेड, फिरोजाबाद से रिलेटेड। क्या एस्पिरेशन है मुकेश की कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। द ऑथर कम्स अक्रॉस मुकेश इन फिरोजाबाद। His family is engaged in bangle making but मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। उसकी फैमिली बैंगल मेकिंग करती है लेकिन वो बोलता है मैं अपनी इच्छा का ही मास्टर बनूंगा, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी में कामयाब होऊंगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। ही अनाउंसेस आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। और ये उसकी स्टेटमेंट काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट है जो हट के हैं इनकी कम्युनिटी से। 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस फेसिंग हेल्थ हैजर्ड्स। 20,000 बच्चे जो हैं वहाँ पे ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज engaged in making bangles. Families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for women. None of them know that it is illegal for children like Mukesh to work in the
glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. They slog their daylight hours में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और कई बार उनकी आंखें भी चली जाती हैं, आंखों की रोशनी बिल्कुल कम हो जाती है. If the law is enforced, it could get Mukesh and 20,000 children out of the hot furnaces. अगर यहाँ पे कानून चलाया जाए तो मुकेश और उसके साथ 20,000 बच्चे जो हैं उनको इन हॉट फर्नेसेस से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि चाइल्ड लेबर के एक्ट के खिलाफ है ये. राइटर्स विजिट टू मुकेश हाउस. दे वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, बहुत ही गंदी स्मेल वाली लेन्स से होकर वो निकले. चॉक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स एंड नो विंडोज. ऐसे घर जो कि बिल्कुल क्रम्बलिंग वॉल्स जिनकी थी, टूटती हुई दीवारें थी, वॉबली डोर्स थे, कोई विंडो नहीं थी, वेंटिलेशन नहीं थी. ह्यूमंस एंड एनिमल्स इकट्ठे रह रहे थे, मीन्स थोड़े से ही गैप पे रह रहे थे. दे एंटर हाफ बिल्ट शैक, एक झोंपड़ी में जाते हैं वो जो कि हाफ बिल्ट थी. वन पार्ट ऑफ इट इज थैज्ड विद डेड ग्रास. अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग इवनिंग मील ओवर अ फायरवुड स्टोव. शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश's elder brother and already in charge of 3 men, her husband मुकेश and their father. उन सब की वो बात सुनती है, उनकी सेवा में लगी रहती है. माइंड नमिंग टॉयल बाय मुकेश's family. मुकेश की फैमिली ने दिमाग सुन कर देने वाला हार्ड वर्क किया है. The father is a poor bangle maker despite long years of hard labor, first as a tailor and then as a bangle maker. He has failed to renovate a house. अपना घर तक वो रेनोवेट नहीं कर पाया है और ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया है. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. सिर्फ और सिर्फ वो यही बता पाया है जो वो जानता है, और क्या है वो है the art of making bangles. End up losing their eyesight. Mukesh's grandmother has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. She says that it is his destiny. ये उसकी डेस्टिनी है, उसकी आंखों की रोशनी अगर चली गई थी तो. They have been born in the caste of bangle makers, have seen nothing but bangles of various colors. Boys and girls sit with fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स सब इकट्ठे बैठते हैं अपने फादर्स और मदर्स के साथ और कलर्ड ग्लास जो है उसको बैंगल्स में कन्वर्ट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं बैंगल्स को. दे वर्क इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स. देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड. नेचुरल लाइट से ज़्यादा डार्कनेस में उनकी आइज जो है वो एडजस्ट होती हैं, कंफर्टेबल फील करते. They often end up losing their eyesight before they become adults. इस वजह से ही उनकी आईसाइट जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, आंखों की रोशनी चली भी जाती है. और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो बहुत पुअर है. उसका एक एग्जांपल है कि सविता है, यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस. ड्रैप मीन्स डल पिंक ड्रेस. सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन. शी इज़ सोल्डरिंग मीन्स बॉन्ड कर रही है, जोड़ रही है ग्लासेस को. Her hands move mechanically like the tongs of a machine. Perhaps she does not know the sanctity of the bangles she helps make. The old woman beside her has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. Her husband is an old man with flowing beard. He knows nothing except bangles. He has made a house for the family to live in. He has a roof over his head. अब ये सविता जो है इसकी एज तो मैरिज की होगी है, लेकिन उसकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं कि उसकी शादी करवा पाएँ. बैंगल्स तो बनाती है, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार बैंगल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे क्या पता कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है एक मैरिड लाइफ में. चलिए अब बात करते हैं डेवलपमेंट की. डेवलपमेंट काफ़ी स्टैग्नेंट है, वहाँ पे रुकी हुई है, थमी हुई है एक जगह पे ही. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इन फिरोजाबाद. फैमिलीज डू नॉट हैव इनफ टू ईट. दे डू नॉट हैव मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स. उनके पास पैसा है ही नहीं कि कुछ और वो शुरू कर सकें. द यंग मैन इको द लिमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. यंग मैन जो हैं अपने एल्डर्स की जो दुख हैं उनको ही इको करते रहते हैं, उनको ही रिफ्लेक्ट करते रहते हैं. विशियस सर्कल हार्मिंग देयर डेवलपमेंट. ये खतरनाक जो
सर्कल है वो उनकी डेवलपमेंट को हार्म कर रहा है, रोक रहा है. दे हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स. ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव. सालों साल चलता हुआ उनका जो दिमाग सुन कर देने वाला हार्ड वर्क है, उससे नया इनिशिएटिव लेने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है. दे आर विलिंग टू गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ कोऑपरेटिव, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि कई बार वो जेल भी धकेल दिए जाते हैं. देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हेल्प्स देम टू सी थिंग्स डिफरेंटली, ऑल ऑफ देम अपीयर टायर्ड. काफ़ी थक गए हैं, कोई लीडर भी नहीं है, कोई दिशा भी नहीं है उनके लिए. दे टॉक ऑफ पॉवर्टी, अपैथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस. सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी के बारे में, अपैथी के बारे में, ग्रीड और इनजस्टिस के बारे में ही बात करते हैं. मुकेश, अ हीरोइक कैरेक्टर ऑफ हिज कम्युनिटी. Two distinct worlds are visible. One family is caught in poverty and burdened with the stigma of caste in which they are born. ये जो एक कास्ट का एक धब्बा उन पे लगता है उसमें वो बॉर्न हुए हैं. एक तो उनकी पॉवर्टी उनके साथ है और दूसरी तरफ जो विशियस सर्कल है मनी लैंडर्स का, साहूकार्स का, मिडलमैन का, वो उन्हें जीने नहीं देता है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता है. द कीपर्स ऑफ लॉ जो हैं और पॉलिटिशियन जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी इस मिजरी के लिए. टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट इट डाउन. ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. कुछ ना कुछ अगर अलग करना हो तो वो उसके लिए हिम्मत चाहिए जो उनमें बची नहीं है, ख़त्म हो चुकी है. इसलिए कोई भी अडल्ट नया इनिशिएटिव करने से डरता है, लेकिन मुकेश ने ऐसा नहीं किया. मुकेश अलग से एक डेयरिंग काम करता है, वो कुछ अलग करना चाहता है. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रोइंग. द ऑथर इज चीयर्ड व्हेन शी सेंसेस अ फ्लैश ऑफ इट. डेयरिंग का, हिम्मत का एक जो चमक है वो मुकेश में ऑथर देखती है और वो काफ़ी खुश होती है ये देख के, क्योंकि मुकेश हु वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक. चलिए वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. स्प्रिंग का मतलब होता है स्प्रिंग सीजन, ऐसा सीजन जो हैप्पीनेस से जुड़ा हो. एनकाउंटर मीन्स कम अक्रॉस, मीन्स बाई चांस से किसी को मिलना. स्क्राउंजिंग मीन्स लुकिंग आउट और सर्चिंग फॉर समथिंग. गार्बेज मीन्स रबिश. ग्लिबली मीन्स ईजिली विदाउट केयरिंग, बिना किसी सोच के, बिना किसी प्लानिंग के जब हम बोल देते हैं उसको. हॉलो मीन्स एम्प्टी. ब्लीक मीन्स joyless, cheerless. perpetual means never ending. उडुपी a town in कर्नाटका जिसका कंपैरिजन जो है वो सीमापुरी के साथ राइटर ने किया था. drowned means submerged. desolation means lying waste. acquaintance means introduction. periphery means outskirts. metaphorically means symbolically. एक सिंबल के तौर पे जब किसी चीज़ को हम बताते हैं. squatters, those who settle down illegally, जिनके परमानेंट होम्स नहीं होते हैं. वाइल्डरनेस मीन्स वेस्ट लैंड, ऐसी लैंड जो प्रोडक्टिव ना हो. टर्पलिन मीन्स रफ एंड कोर्स वाटर प्रूफ क्लोथ. डिवॉइड मीन्स विदाउट. सेवेज मीन्स ड्रेनेज सिस्टम फॉर डर्टी वाटर. टैटर्ड मीन्स टोन इन पीसेस. ट्रांजिट मीन्स टेम्पररी जो परमानेंट नहीं हो. लाइटिंग अप मीन्स शाइनिंग. कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड. कैनिस्टर मीन्स अ टिन कंटेनर. लूम्स मीन्स स्प्रेड्स मीन्स फैलता है या फैला हुआ. मिराज मीन्स फॉल्स अपीयरेंस. मिराज उसे भी कहते हैं जो आपने देखा होगा कई बार रेगिस्तान में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो जो हीट वेव जो होती हैं हमें ऐसे दिखती हैं मान लो पानी हो, तो वो उसे मिराज कहा जाता है. इसी तरह से इनके फ्यूचर की अपीयरेंस भी हमें दिख रही है, चाहे वो साहिब आलम हो या मुकेश हो. उसका ड्रीम जो है वो मिराज की तरह है, फॉल्स अपीयरेंस की तरह है. ग्लास ब्लोइंग मीन्स ग्लास मेल्टिंग. फर्नेसेस मीन्स हर्ट्स. Dingy means dark and dirty. Cells means small rooms. Stinking means foul smelling. Slog means toil. Hovels means sheds, small dirty houses. Crumbling means falling. Wobbly means unstable. Primeval means very ancient. Shack means hut, जो रफली बिल्ड हाउस होता है, झोंपड़ी जिसको कहा जाता है. Thatched means having roof of dry grass and straw. Vessel means utensil. Renovate means repair. Spiral means coils. Mounds means heaps. Unkempt means messy or dirty. Hutments means settlements of huts. Flickering means flame going on and off. Drab means dull. Soldering means burning. Sanctity means sacredness. Mind numbing means that numbs the brain, that stops the working of the mind. Vicious means immoral, wicked. Hold up means dragged. Apathy means indifference. Stigma means mark of disgrace. Disgrace means apman.
ब्यूरोक्रेट्स मीन्स ऑफिशियल्स, बैगेज मीन्स लोड, भार जिसको कहा जाता है। फ्लैश मीन्स अ डेजल ऑफ ब्राइट लाइट, चमक। स्टेयरिंग मीन्स लुकिंग इंटेंटली, मीन्स लुकिंग डीपली, लुकिंग सीरियसली। हर्टलिंग मीन्स क्लैटरिंग, मीन्स मूविंग फास्ट, ओके, और बाय मेकिंग अ साउंड। सो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल में मेरे साथ इजी इंग्लिश बाय वीरेन ठाकुर में। थैंक यू।